जब से इस पृथ्वी पर हम इंसानों ने वैज्ञानिक तौर तरीकों से सोचना और समझना शुरू किया है, तब से हमें ये दुनिया और हमारा ब्रह्मांड आए दिन आश्चर्यचकित करता रहता है। आज से कुछ 300 सालों से जब हमने कुछ आधुनिक यंत्रों का निर्माण किया, तब से हमें इस ब्रह्मांड में छिपे ऐसे रहस्यों के बारे में पता चला जो इससे पहले हम लोगों ने कभी नहीं देखे थे। हमने पाया कि इस ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं। करोड़ों ग्रह हैं जो एकदम हमारी तरह ही अपने अपने तारों के चक्कर लगाते हैं। हमने देखा कि अगर इस ब्रह्मांड में करोड़ों अरबों ग्रह हैं, तो कुछ ग्रह ऐसे भी होने चाहिए जो हमारी तरह अपने सूर्य के पास से चक्कर लगाते हों, या जो अपने तारे के हैबिटेबल और गोल्डीलॉक जोन में आते हों। इसी आस में कि अरबों ग्रहों में कुछ ग्रहों पर हमारी तरह जीवन तो होगा ही, तो हमने उनसे संपर्क करने के लिए रेडियो सिग्नल के जरिए मैसेज भेजने का उपाय सोचा। वैज्ञानिकों का मानना था कि इन रेडियो मैसेज को भेजने से कम ये उम्मीद तो लगा ही सकते हैं कि इन अरबों ग्रहों में कोई ग्रह या किसी ऑब्जेक्ट पर रहने वाले जीव हमें एक ना एक दिन इन संदेशों या मैसेजेस का जवाब जरूर देंगे। इसी आस में वैज्ञानिकों ने 1962 में अपना पहला मैसेज भेजा, जो वास्तव में एक इंटरस्टेलर मैसेज था, जिसका मतलब था कि ये मैसेज या सिग्नल हमारे सौरमंडल से आगे जाकर के किसी दूसरे सौरमंडल यानी दूसरे स्टार के ग्रहों पर जरूर जाएंगे, जो कभी ना कभी हमें जवाब जरूर देंगे। ऐसे सिग्नल जो किसी दूसरे स्टार के सोलर सिस्टम से किसी और स्टार के सोलर सिस्टम या दूर किसी ऑब्जेक्ट पर भेजे जाते हैं, उन्हें हम इंटरस्टेलर रेडियो सिग्नल कहते हैं। इस तरह के सिग्नल भेजने के लिए वैज्ञानिक रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये तरंगे बहुत दूर तक बिना अपनी ऊर्जा और गति कम किए ट्रैवल कर सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं इंटरस्टेलर रेडियो सिग्नल की बात करेंगे, जिन्होंने वैज्ञानिकों ने 1962 से लेकर आज तक 11 बार अंतरिक्ष में जीवन की खोज के लिए छोड़ा है। खास बात यह है कि इन सभी सिग्नल में एक खास तरह की इंफॉर्मेशन छिपी हुई है, जो पृथ्वी पर जीवन और हम लोगों के बारे में बताती है। वैज्ञानिकों ने इन सिग्नल में संदेशों को इस तरह कोड किया है कि अगर कोई परग्रही सभ्यता इसे डिकोड कर ले, तो वह हमारे बारे में सब कुछ समझ सकती है और यहाँ तक हमारी दूरी और ब्रह्मांड में हमारी पोजीशन भी जान सकती है। इनमें से कुछ इंटरस्टेलर मैसेज तो ऐसे हैं जो एलियन और उनकी सभ्यता की खोज में 25,000 साल तक का सफर तय करेंगे और उन्हें हमारी जानकारी देंगे। पर कुछ ऐसे मैसेज भी वैज्ञानिकों ने रेडियो सिग्नल के माध्यम से भेजे हैं जो पास के हैबिटेबल प्लैनेट, जिन्हें एक्सोप्लैनेट कहते हैं, वहीं तक जाएंगे। अगर इनमें से एक भी सिग्नल का जवाब हमारे पास वापस आता है, तो ये हमारी इंसानी सभ्यता की आज तक की सबसे बड़ी खोज होगी, जिसकी कल्पना हमारे पूर्वजों ने भी नहीं की थी। तो चलिए और जानिए इन रहस्यमयी और हाईली कोडेड रेडियो मैसेजेस और सिग्नल के बारे में कि इनमें आखिर ऐसी क्या जानकारी छिपी है जिससे वैज्ञानिकों को लगता है कि इसे पढ़कर एलियन या परग्रही जीव हमसे मिलने आ जाएंगे। द मोर्स मैसेज 1962। नवंबर 1962 में रशिया ने एपटोरिया प्लैनेटरी रेडार से मोर्स कोड में एक संदेश वीनस ग्रह पर भेजा था, जिसमें 3 शब्द कोडेड थे। ये तीनों शब्द मोर्स कोडेड थे, जिसका मतलब था कि इन्हें डॉट और डैशेस के आकार में रिसीव किया जाएगा, जिससे फिर परदेशी ग्रह पर रहने वाले जीव हमारा अनुमान लगा पाएंगे। इस संदेश में जो 3 शब्द मोर्स कोडेड करके डाले गए थे, वो थे MIR मिर, लेनिन और SSSR, जिसमें मीर शब्द पीस यानी शांति को दर्शाता है, तो लेनिन शब्द रशिया के महान नेता व्लादिमीर लेनिन के बारे में है, और तीसरा शब्द SSSR सोवियत यूनियन की शॉर्ट फॉर्म है। इन 3 शब्दों में मीर शब्द को पहले 19 नवंबर को वीनस पर भेजा गया, तो बाद के 2 शब्दों को 24 नवंबर को। ये मानव इतिहास में पहला ऐसा रेडियो सिग्नल या मैसेज था जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ यानी परग्रही जिंदगी से संपर्क करने के लिए भेजा गया था। उस समय मोर्स मैसेज ने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी थीं, जिससे कई लोगों का ध्यान अंतरिक्ष विज्ञान की ओर आया और बहुत ज्यादा लोग इस फील्ड में काम करने के लिए तैयार होने लगे। आज ये संदेश वीनस को भी पार करके बहुत बहुत दूर जा चुका है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये संदेश अब लिब्रा तारा समूह के तारे HD 131336 को पार करने वाला है, जो कि पृथ्वी से 57 लाइट ईयर्स दूर है। द एरेसिबो मैसेज 1974। इसके बाद वैज्ञानिकों ने और आगे जाकर 1974 में एक ऐसा संदेश एलियंस को भेजा जो अब तक का सबसे कॉम्प्लेक्स मैसेज भी माना जाता है। ये मैसेज इतनी दूर भेजा गया है कि इसे पहुंचने में ही 25,000 साल लग जाएंगे।
इस मैसेज को वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से 25,000 लाइट ईयर दूर एक स्टार क्लस्टर में भेजा है जो मैसेर 13 और M13 नाम से जाना जाता है। ये एक बहुत बड़ा क्लस्टर है जिसका फैलाव 145 लाइट ईयर्स में है और इसके अंदर कम से कम 3 लाख से ज्यादा तारे हैं। इस मैसेज में 1679 बाइनरी डिजिट हैं और ये मैसेज केवल 210 बाइट्स मेमोरी का है, यानी कि आपकी एक साधारण टेक्स्ट फाइल से भी 10 गुना का मेमोरी इस मैसेज में है। इसकी खास बात यह है कि इसमें जो 1679 बाइनरी डिजिट भेजे गए हैं वो डिकोड होकर के हमारी सारी जानकारी दे देते हैं। इस मैसेज को अगर कंप्यूटर पर डिकोड किया जाए तो ये तस्वीर बनेगी जो अभी आपके स्क्रीन पर है। ये तस्वीर इस मैसेज का ही रूप है जिसमें पृथ्वी, इंसान, हमारी टेक्नोलॉजी और सोलर सिस्टम की जानकारी दी गई है। तस्वीर देखने में कॉम्प्लेक्स है पर आप घबराइए मत, इसे मैं समझा देता हूँ। दरअसल तस्वीर 7 हिस्सों में विभाजित है, जिसमें पहला हिस्सा जो है वो हमारे नंबर सिस्टम को बताता है जो कि 1 से लेकर 10 तक हैं। ये नंबर सिस्टम बाइनरी में दिया गया है, यानी कि 1 को यहाँ 001 कहा है तो 2 को 010 और 3 को 011 और 4 को 100। इसी तरह सभी 10 नंबरों को बाइनरी में डिनोट किया गया है। मैसेज का दूसरा हिस्सा हमारे डीएनए स्ट्रक्चर को शो करता है। ये बाइनरी नंबर में है जो डिकोड करने पर 1, 6, 7, 8 और 15 ये नंबर बनते हैं, जो कुछ नहीं बल्कि हमारे डीएनए में पाए जाने वाले केमिकल एलिमेंट के एटॉमिक नंबर हैं। 1 का मतलब है हाइड्रोजन, 6 का कार्बन, 7 का नाइट्रोजन, 8 का ऑक्सीजन और 15 का फास्फोरस। एरेसीबो मैसेज के तीसरे भाग में न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में बताया गया है जो कि हमारे डीएनए और आरएनए में पाए जाने वाले जरूरी एसिड्स बनाते हैं। यहाँ बाइनरी नंबरों के माध्यम से 12 न्यूक्लियोटाइड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताए गए हैं जिन्हें आप वीडियो में अभी देख सकते हैं। इस मैसेज के चौथे भाग में डीएनए का स्ट्रक्चर बताया गया है जो कि एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की तरह है। अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी होगी तो आपको ये आसानी से समझ आ जाएगा, पर डबल हेलिक्स ज्यादा कुछ नहीं है। डीएनए का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जो कि इंसानों में पाए जाने वाले डीएनए को दिखाता है। 5वें भाग में एरेसीबो मैसेज हमारा जिक्र करता है। इसमें इंसानों के बारे में बताया गया है। बीच में हम इंसानों का डिजाइन है और लेफ्ट हिस्से में बाइनरी नोटेशन में इंसानों की उस समय की एवरेज हाइट बताई गई है जो कि 5 फीट 9 इंच है। इस हिस्से के राइट साइड में इंसानों की जनसंख्या को बाइनरी डिजिट में बताया गया है जो कि 4.3 बिलियन बनती है। 1974 में मैसेज भेजते समय यही पूरे विश्व की जनसंख्या थी। अभी यह मैसेज खत्म नहीं हुआ है, इसका छठा हिस्सा तो और ज्यादा रोचक है। इस हिस्से में वैज्ञानिकों ने सौर मंडल के बारे में बताया है। यहाँ जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो सूर्य और सभी 9 ग्रहों की है। यहाँ एक बात नोट करने की है कि उस समय इस मैसेज में वैज्ञानिकों ने प्लूटो को भी सम्मानित जगह दी है। बड़े डॉट्स में हमारा सन है, फिर मरकरी, वीनस, हमारी पृथ्वी, जुपिटर, शनि ग्रह, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो शामिल हैं। 1974 में प्लूटो को भी ग्रह माना जाता था। इसे ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि पृथ्वी को थोड़ा ऊपर रखा गया है और पृथ्वी के ऊपर सीधे हम इंसानों का फिगर है, जिससे एलियन या इस मैसेज को पढ़ने वाली हर सभ्यता ये समझ सके कि इंसान केवल पृथ्वी पर रहते हैं, जो कि सन से 3रे नंबर वाला ग्रह है। और अंत में इस सिग्नल या मैसेज के लास्ट पार्ट में एरेसीबो रेडियो टेलीस्कोप को दिखाया गया है, जिससे इस मैसेज को सेंड किया गया था। आप इस तस्वीर में जो लेटर M देख रहे हैं वो ये परग्रही सभ्यता को ये बताने के लिए है कि इसे इस तरह से इस डायरेक्शन से पढ़ें और हमारे बारे में पता लगा लें। इस मैसेज को अब तक के इतिहास में सबसे कॉम्प्लेक्स और सटीक मैसेज माना जाता है। कमाल की बात यह है कि मात्र 210 बाइट्स और 1679 बाइनरी डिजिट में ही हमारा पूरा इतिहास इस मैसेज में समाया हुआ है। मैसेज को लिखने वाले वैज्ञानिक कार्ल सैगन और फ्रांसिस ड्रेक का मानना था कि ये मैसेज भविष्य में कहीं ना कहीं जाकर कोई तो जरूर पढ़ेगा और शायद तब जाकर के हम पहली बार परग्रही सभ्यता या एलियन से मिल पाएंगे। अभी ये मैसेज अपनी यात्रा के केवल 45 साल पूरे कर पाया है और इसे अभी और 25,355 सालों का अपना सफर तय करना है। पर वैज्ञानिकों का अंतरिक्ष में मैसेज भेजने का सिलसिला आगे भी चलता रहा। 1999 और 2003 में वैज्ञानिकों ने कॉस्मिक कॉल नाम से 2 मैसेज सुदूर अंतरिक्ष में दोबारा भेजे, पर ये दोनों मैसेज पुराने लिखे गए मैसेज और कुछ नए मैसेजेस को मिलाकर एक बड़ा मैसेज बनाकर के भेजे गए थे।
1999 में जो पहला कॉस्मिक कॉल मैसेज भेजा गया था वो 4 तारों की तरफ भेजा गया था जो कि सिग्नस और सगीटा तारा समूह का हिस्सा थे। ये दोनों तारा समूह आप खुद अपनी आंखों से छत से रात में देख सकते हो। 2003 में दूसरे कॉस्मिक कॉल मैसेज को 5 तारों पर भेजा गया था जो कई तारा समूह के हिस्सा थे। इनमें एक तारा सप्तऋषि तारा समूह यानी उर्सा मेजर का भी था। इन सभी मैसेजेस में वैज्ञानिकों ने हमारे गणित, विज्ञान और बायोलॉजी को तस्वीरों और सॉन्ग्स के माध्यम में भेजा था। यह एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल था जिसकी पावर बहुत ज्यादा थी। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि ये सिग्नल 2070 तक इन तारों पर पहुंच जाएंगे। पर अब तक जितने भी सिग्नल भेजे गए थे वे सभी तारों और दूर के समूह पर भेजे गए थे। इसके बाद वैज्ञानिकों ने जब पहली बार एक हैबिटेबल सुपर अर्थ प्लेनेट खोजा तो उस पर भी अपने 2 मैसेज सेंड किए। सभी रेडियो सिग्नल थे जिन्हें 20 लाइट ईयर दूर ग्लीस 581 प्लानिटरी सिस्टम पर छोड़ा गया था। ए मैसेज फ्रॉम अर्थ और हेलो अर्थ नाम वाले इन 2 मैसेजेस को 2008 और 2009 में ग्लीस 581 सी प्लैनेट पर एलियन से मिलने की आस में सेंड किया गया था। ये सिग्नल एक हाई पावर रेडियो टेलीस्कोप से सेंड किए गए थे जिसमें 501 लोगों के अलग अलग मैसेज शामिल थे। इन सभी 501 मैसेजेस को मिलाकर के एक लंबा मैसेज इस प्लैनेट के लिए छोड़ दिया गया जो कि अनुमानित है कि 2029 तक पहुंच जाएगा। और अगर उस ग्रह में कोई सभ्यता हुई तो इस मैसेज के रिप्लाई का इंतजार करने में भी हमें 21 साल और बैठना पड़ेगा। पर सिग्नल्स का सिलसिला केवल ग्रहों तक ही सीमित नहीं है। 1977 में जब पहली बार पृथ्वी पर वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड से आए सिग्नल का पता लगा तो पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। पर दुर्भाग्य से हम उस मैसेज को आज तक डिकोड नहीं कर सके जिसके कारण उसे बाव सिग्नल का नाम दे दिया गया। बाद में 2012 में वैज्ञानिकों ने इसी बाव सिग्नल के जवाब में 3 ट्रांसमिशन किए जो कि 70 लाइट ईयर दूर 3 तारों पर छोड़े गए हैं। इस सिग्नल में 10,000 ट्वीटर्स के ट्वीट शामिल किए गए हैं जिन्हें नेशनल ज्योग्राफी चैनल ने शामिल किया था। हालांकि यह सिग्नल केवल नेट जियो का प्रमोशन था पर वैज्ञानिक इसे भी एक गंभीर सिग्नल मानते हैं जिससे उन्हें उम्मीद है कि कोई ना कोई रिप्लाई जरूर भेजेगा। इसके बाद 2013 में सेटी संस्था जो कि परदेशी ग्रहों पर जीवन की खोज में इंटरस्टेलर मैसेज भेजती है उसने ग्लीस 526 ब्राउन ड्वार्फ स्टार पर एक मैसेज सेंड किया। इस मैसेज में हमारे गणित के सिंबल और दूसरी जानकारियां शामिल थीं जिनमें बाइनरी और ऑक्टल में कोड करके हाई पावर रेडियो सिग्नल से छोड़ा गया था। अब तक 11 बार पृथ्वी से सुदूर ब्रह्मांड तक मैसेज सेंड किए जा चुके हैं जिनमें से 8 मैसेजेस को वैज्ञानिकों ने गंभीरता से लिया है। 1974 में भेजा गया रिसीवर मैसेज वास्तव में एक ऐसा मैसेज है जो कई उम्मीदों से बहुत दूर छोड़ा गया था। इस मैसेज में पृथ्वी, सौरमंडल और हमारे डीएनए की पूरी जानकारी मात्र 210 बाइट्स में थी जो कि 1 केबी से भी 5 गुना कम स्पेस है। बाद में भेजे गए सभी मैसेजेस भी सीरियस मैसेजेस थे जिन पर वैज्ञानिकों की हर पल नजर बनी रहती है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में मैंने आपको उन संदेशों के बारे में बताया है जो पृथ्वी से अंतरिक्ष में दूसरी दुनिया के इंटेलिजेंट प्राणियों से संपर्क करने के लिए सेंड किए गए थे। ये आज भी अपनी यात्रा कर रहे हैं और आने वाले 25,000 साल तक ऐसे ही भटकते रहेंगे। कोई नहीं जानता है कि इनका रिप्लाई कब और कैसे हमें मिलेगा पर एक उम्मीद ही है जो हमें इस काम को करने की प्रेरणा देती है। कुछ खोजने की इंसानों की जिज्ञासा ही है जिसके कारण हमने वो करके दिखाया है जो पहले कभी हमारे पूर्वज सपने में भी नहीं सोच सकते थे। मुझे उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम आई होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को जमकर लाइक करें और शेयर भी करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। इससे मुझे इसी तरह के साइंस से जुड़े वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। धन्यवाद। आपका दोस्त शिवम।